ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं वर्गो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना यानी कि मार्च 2025 आप सब लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए, ब्लेसिंग्स क्या आ रही है, भगवान श्री हनुमान जी की ब्लेसिंग्स आ रही है, इनको रिसीव कीजिए। ठीक है, और माता सीता और श्री राम जी भी हैं। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं गायत्री देवी भी हैं। Capacity to persevere, physical strength and fighting ability, superhuman power to accomplish act of service. Okay, तो यहाँ पर वर्गो मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट डिवोशन टोटली, कि भगवान के प्रति खुद को डिवोट कर देना, और इट इज़ ऑल्सो अबाउट कंप्लीट फेथ, सरेंडर। ओके, जैसे हनुमान जी जो हमेशा अपने भगवान का नाम लेते हैं, उनको याद करते हैं। अब वो आपके काम को लेके भी हो सकता है, आपके करियर को लेके हो सकता है, आपके रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, घर परिवार को लेके हो सकता है, दैट यू आर फीलिंग टू डिवोटेड। ओके, और ये बहुत अच्छी एनर्जी है। और इट इज़ ऑल्सो अबाउट डिवोटिंग टू वन सेल्फ, खुद से कनेक्ट करना, खुद खुद को प्रायोरिटाइज करना, टाइम देना, और डिवोटेड टू योर स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल पाथ और एनीथिंग। ये बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। एंड सेल्फलेस सर्विस किसे कहते हैं, है ना, चाहे वो घर के लिए हो, चाहे वो परिवार के लिए हो, माता पिता के लिए हो, बच्चों के लिए हो, अपने पार्टनर के लिए हो। तो सेल्फलेस सर्विस, अपने आप को बिल्कुल लाइक लेट गो कर देना, चीज़ों को लेट गो कर देना, ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। ये ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। एंड मोर ओवर मुझे लगता है कि आप फिजिकली फिट और इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे। ये बजरंगबली की तरफ से आपके लिए खास ब्लेसिंग्स है। चलिए, अब मुझे हो रहा है कोल्ड, आई डोंट नो। ओके, सो रिलेशनशिप की अगर बात करें तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है, पहले ये देख लेते हैं। ओके, तो सिचुएशन ये है, somebody wants to reach you out, कोई रीच आउट करना चाहता है। रशिंग वाली एनर्जी आ रही है, या तो कोई आपकी तरफ वापस आना चाहता है, ऐसी एनर्जी है। एयर साइंस ऑब्वियसली बहुत दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज लाइक कोई कम्युनिकेट करना चाहता है, या आप किसी को कम्युनिकेट करना चाहते हो। यू वॉन्ट टू पुट एफर्ट्स, ओके, इन अ सिचुएशन। हो सकता है आपके पार्टनर आपसे दूरी पे है, या इतनी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। डिस्टेंसिंग मतलब कोई खुद को डिस्टेंस कर रहा है, हील कर रहा है, और अपने पे लाइक सेल्फ वर्क भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ऑन द अदर हैंड आपके आई थिंक यू हैव चॉइसेस। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई चॉइसेस है। एक ये कि कोई आपके ऊपर स्पाई कर रहा है, somebody very attracted to you, drawn to you, क्योंकि आप खुद पे वो काम कर रहे हैं, आप अपने आप को डिस्टेंस, दिस पर्सन इज वेरी लाइक अट्रैक्टेड टू यू। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है इट इज अबाउट होल्डिंग, और इमोशंस को होल्ड पे करना, या हो सकता है कि ट्राइंग टू ओवरकम, किसी चीज़ को ओवरकम करना। मुझे लगता है कम्युनिकेशन, आप दोनों ऐसा लगता है कि होल्डिंग पावर ऑन ईच अदर। देखते हैं कि कौन पावरफुल है, ये कौन किसके ऊपर मतलब अपना रोब जमाता है, या कौन सिचुएशन को कैसे देखते हैं, कौन साइलेंस पहले ब्रेक करता है, वैसी वाली टक्कर वाली। तो ट्राइंग टू होल्ड ऑन दैट सिचुएशन, ये मुझे दिखाई दे रहा है। अब वो वर्बली कम्युनिकेशन के थ्रू हो सकता है, या चुप रह के कि लेट अस सी इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है। आई थिंक ऑफकोर्स दिस पर्सन लाइक आप लोगों के बीच में लगता है कि टावर मूवमेंट हो सकता है, या इट इज़ अबाउट दैट दिस पर्सन इज लाइक दूरी पे है, लाइक कोई आपके बारे में कुछ पूछ रहा है, जानना चाह रहा है, या आपके बारे में किसी से बात कर रहे हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, या इस मतलब आई डोंट नो व्हाई दिस पर्सन इज लिटिल रिस्ट्रिक्टेड। ओके, मतलब वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट सोच रहे हैं बहुत, लाइक डीप थिंकिंग चल रही है इमोशनली। मुझे लगता है बहुत कुछ सोच रहे हैं, ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है भाई, टेकिंग द नेक्स्ट एक्शन की नेक्स्ट एक्शन कैसे लें। ओके, सिंगल्स के लिए मुझे लगता है कि आप अगेन इट इज़ अबाउट गेटिंग मैरिड, या हो सकता है कोई डिसीजन ले, या सिचुएशन में से निकल के आप बेहतर सिचुएशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सोलमेट एनर्जी दिखाई दे रही है, कोई आपको रीच आउट कर सकता है,
आप किसी को रीच आउट कर सकते हैं। स्पेशली बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई फैसला लेना हो जैसे, वो वर्गों के लिए मुझे आपकी लव लाइफ को लेके जो सिंगल्स है उनके लिए दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बने रहिएगा और भी देखेंगे, बट पहले बात करेंगे करियर की कि वर्गों के लिए करियर वाइज क्या दिखाई दे रहा है। करियर वाइज हमारे पास है विक्ट्री, ब्रेक थ्रू, सक्सेस, कोई ऐसा मैसेज आ सकता है, या ऑफर लेटर, पे रेज, बेटर पोजीशन, ग्रोथ, हैप्पी टाइम्स। यू विल बी वेरी हैप्पी, आप बहुत खुश होंगे एंड वेरी हैप्पी, ओके। और आपकी कोई इच्छा पूरी हो रही है, पार्टनरशिप, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, ये चीज़ हमें दिख रही है फॉर ऑल द वर्क। तो भाई तैयार हो जाइए, ऑलरेडी आप विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं, सक्सेस की तरफ ऑलरेडी आप बढ़ रहे हैं। मुझे लग रहा है इट इज़ ऑल्सो अबाउट अ ब्रेक थ्रू दैट इज कमिंग टूवर्ड्स यू, कि जो पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी हुआ नहीं, जो भी हुआ खूब हुआ, पता नहीं ऐसा कोई गाना है ना, तो वो मुझे दिखाई दे रहा है, ओके। हो तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है समथिंग और somebody trying to manipulate you, कोई पास्ट एनर्जी हो सकती है, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, that somebody trying to hold you back या energetically, okay. इट इज़ अबाउट दैट दिस पर्सन हैज़ अ नेगेटिव वाइब्स, या आप पास्ट से कनेक्टेड थे, वट एवर इट इज, समथिंग ट्राइंग टू होल्ड यू बैक, मैन्यूपुलेट यू आपकी खुशियों में, लाइक कोई ऐसा है। बट ऑफकोर्स आप यू आर वॉकिंग अवे, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, यू आर वॉकिंग अवे, ओके। इट्स अ गुड एनर्जी, लाइक आप मन बना चुके हैं कि हाँ कुछ भी हो जाए आपको कोई चीज़ रोक नहीं सकती। मुझे ऐसा लगता है कि यू आर रेडी टू मूव फॉरवर्ड, वॉकिंग अवे। इट इज़ अबाउट टेकिंग अ डिसीजन, फाइनली यू आर कोई डिसीजन ले रहा है यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है खुद के लिए, ग्रोथ के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, ओवरऑल हैप्पीनेस इन लाइफ, सक्सेस इन लाइफ। सो इट इज़ अ गुड थिंग। ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द वर्क ऑफ मार्च मंथ में। कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, ऑफ कोर्स जो आप सोच रहे हैं वो ठीक है, कि अगर आप कोई चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा दुख दे रही है, यू आर फेसिंग सम इश्यूज और चैलेंजेस, 3 ऑफ सोर्स एनर्जी है, तो वही आपको एंजल्स कहना चाहते हैं भाई, डोंट कॉम्प्रोमाइज इन द सिचुएशन, ओके। और इट इज़ ऑल्सो अबाउट अ चैप्टर, एक नया चैप्टर यहाँ पे मुझे लगता है, ओके। एक मैसेज है, किसी के साथ आपके जो ताल्लुकात हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, पुराने जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, टॉक्सिक साइकिल ख़त्म हो रहा है, न्यू साइकिल बिगिन हो रहा है, ओके। एंड इट इज़ ऑल्सो अबाउट न्यू बिगनिंग, ओके, दैट आपकी लाइफ में वो एक नई शुरुआत हो रही है, और आपको आपका पर्पस, ट्रू पर्पस समझ आएगा, और यू विल बी एबल टू मूव फॉरवर्ड, ओके। एंड इट इज़ ऑल्सो अबाउट, आई टोल्ड यू ना, मैनिफेस्टिंग ट्रू पर्पस, कि आपका लाइफ में वो पर्पस क्या है और वो गोल क्या है, व्हाट आर यू हियर फॉर, है ना। मैनिफेस्टिंग या स्टार्टिंग, लाइक बिल्कुल शुरुआत करना जिसे हम कहते हैं, लाइक स्टार्टिंग इट फ्रॉम देयर, ये चीज़ हो सकती है। और शायद आपको ये भी महसूस हो सकता है, लाइक इट इज़ अबाउट कि आपको समझ ना आए एक पल पे कि आप क्या सही डिसीजन ले रहे हैं, सही रास्ते पे चल रहे हैं, बट एंजल्स कह रहे हैं एडवेंचर बिगिंस, कि आपकी लाइफ में वो एडवेंचर की शुरुआत हो रही है। तो अगर आपको वो लाइट दिख रही है, स्पेशली मुझे लगता है कि रेनबो सिंबल हो सकता है, अगर आपने रिसेंटली कहीं रेनबो देखा हो, रेनबो कलर्स, या इट इज़ अबाउट दैट आपको वो लाइट है जो किसी चीज़ की तरफ पुश कर रही है, पुल कर रही है, तो यू नीड टू फॉलो दैट लाइट, एक बच्चे की तरह, ओके। आप आगे बढ़ते जाइए अपने ट्रू पर्पस की तरफ, और वो आपको बिल्कुल सही रास्ते की तरफ लेकर जा रही है, हायर विजडम की तरफ लेकर जा रही है, और ये आपकी सोल की कॉलिंग हो सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स अपनी सूझबूझ से, है ना, एंड विद एट फर्स्ट प्लेस विद द डिवाइन ब्लेसिंग्स के थ्रू। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग, और टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।